Hello people, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सेजल और आज हम अपनी पदार्थ की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो है समवाय विज्ञानीय उसे शुरू करेंगे। यूसी में ये 5 नंबर की वेटेज रखता है, बहुत इजीली 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। नॉट 5 नंबर की वेटेज रखता है बट 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बहुत ही ईजिली बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आता है समवाय का परिचय। समवाय को छठा पदार्थ माना गया है। समवाय का मतलब क्या है? इनसेपरेबल सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। संबंध दो टाइप से होता है, एक तो होता है नित्य और एक होता है अनित्य। जो अनित्य है उन्हें हम संयोग कहते हैं और जो नित्य है वो समवाय होते हैं। समवाय कौन सा होता है? जो एक है और वो जो नित्य होता है। ठीक है। और फिर सबसे पहले आता है कि समवाय शब्द की व्युत्पत्ति। सम प्लस अव प्लस ई प्लस अच, इसका अर्थ क्या होता है? मिलाप या फिर सम्मिश्रण। फिर आता है समवाय के लक्षण। इसका क्या मतलब होता है? नित्य संबंध समवाय, मतलब जो नित्य संबंध है उसे हम समवाय कहते हैं। और क्या आता है? अयुत सिद्धि वृत्ति, मतलब जो कि क्या है? जो कि अयुत सिद्धि पदार्थ में पाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है समवाय। अयुत सिद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? दो पदार्थों में से एक अवस्था नष्ट न होने तक दूसरे के आश्रित रहता है, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अयुत सिद्ध पदार्थ। ठीक है। फिर अब इसके अंदर क्या होता है? कौन से जो पदार्थ हैं वो समवाय संबंध से रहते हैं, जैसे कि कारण अवयव है और कार्य अवयवी है। ठीक है। गुण आधेय है और जो द्रव्य है वो क्या है? वो आधार है। ठीक है। क्रिया जो है वो आधेय है और द्रव्य क्या है? द्रव्य आधार है। ठीक है। फिर आता है जाति, मतलब कोई भी व्यक्ति है, जीनस को एक स्पीशीज को उसकी जीनस से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर क्या आता है? गुण जो है उसको द्रव्य से अलग नहीं करा जा सकता। गुण और जो कर्म है, गुण और कर्म द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से रहते हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आती है समवाय की। समवायो अपृथक भावो भूम्या दिन गुणेर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नित्य गुणः, मतलब जो पृथ्वी आदि द्रव्यों और उनके गुणों के मध्य में जो अलग न होने वाला संबंध है उसे हम समवाय कहते हैं। समवाय जो है वो नित्य होता है। द्रव्य के साथ जो गुण है वो समवाय संबंध से रहता है, मतलब ऐसा चीज, ऐसा बॉन्ड जो कभी भी नहीं टूट सकता, वो होता है समवाय। ठीक है। विशेषिक दर्शन क्या बोलता है कि कार्य और कारण में जिस जो संबंध होता है उसे हम समवाय कहते हैं। धागे का वस्त्र के साथ जो संबंध है वो समवाय है, पर धागे का उसके रूप रंग के साथ जो संबंध है वो संयोग है। ठीक है। फिर घट आदि का कपाल आदि से जो संबंध है उसे हम समवाय कहते हैं। ठीक है। फिर समवाय नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य ये हो सकते हैं। समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। गुण और द्रव्य सत्य है तो दोनों का संबंध समवाय भी सत्य है। समवाय को अन्य पदार्थों में समाविष्ट नहीं कहा जा सकता, अतः समवाय को एक स्वतंत्र द्रव्य मानना पड़ता है। संयोग कुछ क्षण ही रहता है या फिर वो अनित्य है, परंतु जो समवाय है वो नित्य है। गुण व द्रव्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। संयोग जो है वो कर्म पर आधारित है और जो समवाय है वो कर्म की या गति की अपेक्षा नहीं करता। संयोग अपने आप में है और समवाय अपने आप में है। संयोग जो है वो क्या है? पारस्परिक है और जो समवाय है वो संबंध से ऐसा नहीं होता, गुण द्रव्य में रहता है। ठीक है। संयोग संबंध का इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है और जो समवाय संबंध है उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता। संयोग अस्थायी है और समवाय स्थायी है। चिकित्सीय महत्व क्या है? द्रव्य व उनका गुण कर्म के मध्य में जो अपृथक भाव है उसको हम समवाय कहते हैं। चिकित्सा कर्म में समवाय का ज्ञान ही वास्तविक कारण है। कोई भी चिकित्सा करने के लिए हमें समवाय संबंध जो है गुण व कर्म का, गुण व द्रव्य का, उसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम चिकित्सा कर सकते हैं। व्याधि की संप्राप्ति को स्पष्ट करने हेतु भी जो है हमें क्या चाहिए? इसके लिए भी ना हमें समवाय ही चाहिए। समवाय संबंध को आधार मानकर ही संप्राप्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। समवाय से ही जो है वो पथ्य या पथ्य का निर्धारण किया जा सकता है।
दैट्स इट फॉर समवाय। समवाय में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, छठवां पदार्थ माना गया है, इसकी व्युत्पत्ति पढ़ी, इसके डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक है। फिर चरक संहिता के अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमने देखे समवाय के भेद, संयोग और समवाय में अंतर और इसके चिकित्सीय महत्व। दैट्स इट। चिकित्सीय महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ के। संयोग और समवाय में डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। और जो ये चरक संहिता की जो डेफिनेशन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे वाइवा में भी ये बहुत इजीली पूछा जाता है। सो ढंग से पढ़ लेना। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू सो मच।